प्रभाकर सिंह का कुछ कैबिनेट में कुछ आपने शायद कहा था, तो उस पर उन्होंने कुछ इस्तीफा की बात कर दी। नहीं, वो उसका एक स्टेटमेंट आया था। तो जो स्टेटमेंट आया तो हमने वही पूछा कि हुआ क्या है, और जैसे ही जो देखा था हमने अधिकारियों को कह दिया कि इसको देख लीजिए, अगर मंत्री हैं और उसके आदमी दिमाग में ये सब बात हुई तो उस डिपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। हम जानना चाह रहे थे, लेकिन अब जानना चाह रहे थे उसको बोलने के बजाय चल दिया। बहुत समझाया गया सारे लोगों को। इस्तीफा देने के लिए नहीं, आप पूछ लीजिए इनसे, डिप्टी सीएम साहब से पूछ लीजिए, सारी बात आपको बता देंगे। हमने बात किया उनसे तो वो अड़े हुए हैं कि अभी भी कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, चोर हैं, मैं चोरों का सरदार हूं, और 17 साल से भ्रष्ट सरकार है। देख लीजिए कि अगर कोई ये बात बोल रहा है, आप डिप्टी सीएम साहब से पूछ लीजिए, क्योंकि हम तो मौका दिए कि भाई क्या कोई मामला है तो बताइए, और कोई बाहर कुछ बोल रहा है तो वही लोग देख करके बता देंगे, पूछ करके आपको। हमने तो पूछा ही कि जरा बताइए। भ्रष्ट सरकार सही में है 17 साल? आप एग्रीकल्चर का आप ही लोग जांच कर न लीजिए, जो उसका सेक्रेटरी है इससे बढ़िया कोई आदमी है? कितना बढ़िया आदमी है। और किस तरह से हमने जो भी कृषि रोड मैप जो बनाया है और उसको काम करने के लिए लगा रहता है, और हम तो हमेशा एग्रीकल्चर का भी काम करते हैं। और ऐसे भी लोगों ने इंटरव्यू में अभी भी जो देखिए 2 बार हम एरियली जो पूरा का पूरा उन इलाकों का जहाँ पर वर्षा कम हुआ है और प्रभावित है, सब चीज़ का वो खेती उतना नहीं हुआ, तो एक एक एरिया को हम तो पहले ही देखना चाह रहे थे। जानते थे उस समय ऐसा हो जा रहा था कि गया में लैंड कर गया, फिर नहीं हुआ तो फिर एक बार बाई रोड जा करके कुछ जगह पर देखे। लेकिन हमने कहा कि भाई अब हो गया, अब तो कोई अब लगा नहीं सकता है, तो इसके लिए पूरे तौर पर जा करके और अन्य फसलों के लिए सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि जो नहीं लगा पाए आप धान की नहीं कर रहे हैं, तो अब इसको करने के लिए तो सब कुछ जो किया गया है, तो उसी के लिए हमने कहा। तो हम 2 दिन मैंने पूरा इलाका हम देख लिए। तो उसमें कौन था मेरे साथ बोलिए? आपदा प्रबंधन और उसके अलावे ये वाले थे, कृषि वाले। एक एक चीज को देख करके चारों तरफ हर चीज का लोगों ने एक एक चीज का जायजा लिया है कि इस एरिया में पूरा हम लोग घूमे। मतलब समझ लीजिए कि 2 दिन हम लोग 4 घंटा से कम नहीं, एक राउंड चक्कर लगाए, लैंड किया, फिर ये करके फिर हम लोग ऊपर गए। तो सब तरह से सब कुछ देखे हुए हैं। तो इसमें हम बहुत देखिए कौन सा सब जानते हैं, हमको सबको मदद करना है। जहाँ कहीं भी कुछ नहीं हुआ है तो उन सब लोगों को मदद करना है। इसके लिए तो हम ऑलरेडी बैठ करके चर्चा कर चुके हैं, और उसके बाद जब समूचा का असेसमेंट हो जाएगा, और इसके बाद जहाँ कहीं भी जो नहीं है, आप जानते हैं ना, किसान में हम सिर्फ जिनको खेती है उन्हीं को नहीं मानते। किसान हम उनको मानते हैं जिनके पास खेत है, वो भी किसान है, जो खेती करते हैं वो भी किसान है, और जो दूसरे के लिए भी खेती करते हैं वो सब किसान है। इसलिए उनकी संख्या बहुत है ना, तो सब लोगों को तो मदद करवाते हैं हम लोग ना, अलग अलग योजनाओं में। आप जानते ही हर बार, और किस तरह से हम आपदा के टाइम में कैसे कैसे काम करवाते हैं। कहते हैं कि आपदा पीड़ितों को पहला अधिकार है सरकार के खजाने पर। हम प्रारंभ से ही साथ से ही बोल रहे हैं, इसलिए उनको ये पहुंचने के लिए कोई तरह का दिक्कत उनको नहीं हो। लेकिन अब थोड़ा ये एक तरह से जो देखते हैं, हम तो कल भी घूम रहे थे तो जगह जगह जो वर्षा हो रहा था, तो हुआ कि चलिए कम से कम पानी पड़ रहा है, तो जितना भी लगाया है अब वो सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात है कि पानी पड़ जाएगा तो नीचे से सबके घर में हम लोग जल पहुंचा रहे हैं, तो अगर पानी पड़ रहा है तो थोड़ा सा नीचे वाला लेवल ठीक हो जाएगा। तो ये सब देख करके अच्छा लगा है कि थोड़ा बहुत अब तो कम से कम वर्षा हो रहा है। अब खेती के लिए कोई ये नहीं, हाँ, लेकिन इसके बाद वाला जो कुछ करेगा तो उसमें कर सकता है। तो ये सब चीज़ को हम देखें, एक एक चीज़ को देखें, लेकिन कौन क्या बोलता है आप पूछ लीजिए। पूछा उनसे तो कि भाई आप बोल रहे हैं भ्रष्ट सरकार है, लेकिन तेजस्वी यादव जी तो नीतीश जी की तारीफ कर रहे हैं, उनके विजन की तारीफ कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि नेतृत्व में चलने, लेकिन आप हैं कि बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, तो क्या एम्बैरेसमेंट नहीं हो रहा है नीतीश जी के लिए? नहीं, हम इस सब पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या बोल रहा है, हम तो कल जानना ही चाहते थे कि क्या हुआ है, तो वो बोला ही नहीं। और अब सबसे पूछ ना लीजिए, जो भी बेचारे एमपी कहते हैं, सॉरी मैंने मंत्री हैं, सारे मंत्री से आपको पता चल जाएगा, और आप पूछ लीजिए डिप्टी सीएम साहब से पूछ लीजिए।